जय श्री राम। सभी को राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। आजकल मैं अपनी आप बीती आत्मकथा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को समझ भी आ रहा होगा कि कैसे कैसे भूमाफिया है। तो आजकल मैं वीडियोस बन डाल रही हूँ फेसबुक पे भी, और मेरा चैनल भी है, यूट्यूब चैनल ईशा बेरी के नाम से, आप उस पर भी देख सकते हैं। और जो मेरे नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं तो वो मेरी यूट्यूब पे चैनल पे जा कर के वो सारी मेरी वीडियोस देख सकते हैं कि कैसे कैसे भूमाफियों ने मुझे परेशान किया हुआ है और कैसे कैसे ये मेरे साथ प्लान रचते हैं। मैं आपको इसलिए जागृत कर रही हूँ कि ताकि और भी जो लोग परेशान हैं तो वो कई बार समझ नहीं पाते हैं कि बिना बात पे, बिना कारण पे कुछ पड़ोसी बिल्कुल ही हदें भूल जाते हैं लड़ने की। हम रीज़न ढूंढते रहते हैं कि हुआ क्या है। मुझे तो लग गया यहाँ पे 10-12 साल सोचते सोचते कि हुआ क्या था, लेकिन अब सारे प्लान मुझे अब पता लग गया कि इन्होंने क्या क्या मेरे ऊपर की सब किया है। मैं आप लोगों के लिए इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप जागरूक हो जाएं कि ऐसे ऐसे भूमाफिया होते हैं आप लोगों की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए। और आजकल भूमाफिया जो पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी होने लगी हैं। ये मत सोचना कि कोई जेंट्स ही आपको छेड़ेगा या बदतमीजी करेगा। आजकल महिलाएं भी अपनी गैंग बना के ग्रुप ऑफ गैंग बन जाती हैं और फिर महिला पे अत्याचार करती हैं, अपमानित करती हैं, अपशब्द बोलती हैं, जलील करती हैं, सड़कों में मारपीट करती हैं, चप्पल उठाती हैं। तो वो इस तरह से टॉर्चर करती हैं कि बार बार जैसे कि जलील होएगी तो कॉलोनी में मान सम्मान खराब हो जाएगा और ये यहाँ से प्रॉपर्टी को सस्ते में बेच के जाएंगे। अभी आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी कि जो गंगा विहार में कॉलोनी में जो पागल कुत्तों ने आतंकी मचा रखी थी तो वो मैंने पहुँचा दिए थे। तो अब इनको क्या हुआ भूमाफियों को सबको कि अरे ये तो इसने तो ये प्लान फेल कर दिया, इसको तो डॉग्स ने काटा नहीं, तो ये तो डॉग्स वहाँ भिजवा दिया है एनजीओ में इनने। तो इन्होंने दूसरा प्लान क्या रचा। यहाँ पे गंगा विहार कॉलोनी में मंदिर है। मैं डेली एक मंदिर में जाया करती थी। शाम के 6 से 6:30 के बीच मेरा रूटीन था डेली वहाँ पे शिव जी के आगे दीपक लगाना। मैं वहाँ जाती थी शिव जी के पास। तो वहाँ जब जाने लगी तो वहाँ पे उस वक्त कोई दौरान कोई भी उस आश्रम में डॉग नहीं था, गाय थी ज़रूर। तो वहाँ पे पूजा करने लगी थी डेली जा करके। तो फिर क्या हुआ, इन भूमाफियों ने, ये लेडीज ही समझ लो, ये लेडीज ही थी सब। तो इन्होंने रोज़ मेरे को आना जाना देखती थी और मेरी प्रशंसा से, मेरी इन चीज़ों से, मेरी अच्छी गुड क्वालिटी से ही इनको जेलसी हो गई कि इन्होंने कहा अरे ये तो एक तो अपना मकान नहीं दे रही है सस्ते में, ऊपर से ये पूजा पाठ पे लगी रहती है, इसकी तारीफ भी बहुत होती है यहाँ पर, तो इसका तो हम ये सब तोड़ना पड़ेगा, आप समझ गए। तो इसको कैसे परेशान करें। तो मैं डेली जाती थी, 6-7 महीने हो गए। तो एक दिन देखा अचानक से वहाँ बहुत बड़ा डॉग था, रोड व्हीलर, बहुत बड़ा डॉग था, पला हुआ डॉग था, बहुत बड़ा हाइट का, मजबूत। जो डॉग जानते पालते हैं वो, उन लोगों को पता है कि वो रोड व्हीलर डॉग कैसी खतरनाक ब्रीड है। तो वहाँ के आश्रम के महाराज ने बोला अरे ये कोई यजमान दे गया हमको, हम इसे रखेंगे, हमें वैसे तो पसंद नहीं है लेकिन अब बेचारा दे गया, कोई नहीं, पल जाएगा। मैंने कहा महाराज जी ये रोड व्हीलर डॉग्स है और ये बहुत ख़तरनाक होता है, चोरों को पकड़ने के लिए होता है। चलो अच्छी बात है आपने ले लिया, ये आश्रम में सेफ्टी भी करेगा, लेकिन इससे सावधान रहना, ये बहुत ख़तरनाक होता है। तो बोले कि नहीं नहीं, हमने देखो कितना बड़ा वेल्डिंग वाला वो बनाया चारों तरफ से, और ऊपर छत वगैरह पर काफ़ी बड़ा उसने इतना बड़ा बनवा दिया था वेल्डिंग करा के सारा। उसके लिए रूम जैसे एक डबल बेड अंदर जा सकता है, उसको इतना स्पेस बना दिया था उन लोगों ने। उसके अंदर वो बंद रखते थे। ऐसे करते करते 2 साल हो गए। वो डॉग उसके अंदर ही मिलता था मुझे डेली शाम के वक्त, कि वो कह रहे थे कि हम रात को खोलते हैं सिर्फ कि रात को कोई चोर आए तो ये पकड़ ले, उसके अलावा हम इसे खोलते नहीं, ये बहुत खतरनाक है, ये हमें यजमान ने भी बताया है। जब रात को खोलते थे और दिन भर वो नहीं खोलते थे, उसके अंदर ही रहता था। या आश्रम में जब वो कोई पूजा पाठ का कोई बाहर से अंदर ना आ जाए तो वो तब तक वो अंदर गेट पे लोग रखते थे और फिर डॉग अंदर घूमता रहता था। जब कोई आएगा तो वो डॉग को अंदर करते थे उसी के जाल के अंदर। मैं डेली ऐसी जाती थी, वो जाल के अंदर ही मिलता था क्योंकि आरती का समय होता था, 6 से 7 वो आरती करते थे। तो वो व्यवस्था उसकी ऐसे रखते थे कि वो अंदर कर दो उसको। एक दिन क्या हुआ कि जब मैं वहाँ गई और मैं नॉर्मल वही रूटीन जो गई वहाँ पे पूजा कर रही थी, जाप कर रही थी वहाँ। तो मेरे को नहीं पता मेरे पीठ पीछे से क्या हुआ कि अच्छा उस दिन वो डॉग जो था कि उसके आश्रम जाल के अंदर था, लेकिन उसको बांध भी रखा था एक तरह से। जेलो गाड़ी भी बराबर में खड़ी थी, जेलो गाड़ी के साथ भी बांध रखा था जाल के अंदर से, विंडो से उसको लंबा अच्छे से, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये अच्छी तरीके से बांधा हुआ है। मैं जाप कर रही थी और अचानक से इन भूमाफियों का ये प्लान हुआ कि डॉग खोला जाए। तो कोई
मंदिर मैं घुसा, इट मीन्स आश्रम के अंदर घुसा। मैं मंदिर में बैठी हुई थी, काफ़ी अच्छा स्पेस था, और वहाँ से कोई आया और कोई लड़का ही था, उसने गेट खोला, और गेट खोलते वो तुरंत भाग गया बाहर की साइड, और तुरंत ही वो डॉग भौंका और बहुत तेज, और उसने वो पास जो बंधा हुआ था वो तक जाल उसने हिला दिया था, जेलो गाड़ी तक उसने आगे खींच ली थी, और उसने एंड वक्त पे वो संकल टूटी और वो मेरे ऊपर अटैक कर गया। मुझे इतनी बुरी तरह उसने खा लिया था। उसको जब उसने मुझे काटा तो वो लॉक लग गए थे, वो लॉक भी बहुत 15 मिनट तो उसने काटा, लेकिन आश्रम के अंदर सब थे, लेकिन कोई बाहर बाद में आया 15 मिनट बाद। जब उन्होंने आरती का टाइम हुआ तो वो बाहर आए, तो उन्होंने महाराज जी ने देखा अरे इसको तो डॉग ने काट लिया। बड़ी मुश्किल से डॉग से छुड़वाया, 15 मिनट डॉग से लगे क्योंकि उसके लॉक लग गए थे, और मेरी पूरा लेफ्ट हैंड का जो था वो हड्डी वगैरह पूरी अंदर कचर उसने कट दी थी, अंदर छेद हो गए थे, पूरी तरह उससे काटा था। रोड व्हीलर डॉग होते ही खतरनाक है। महाराज जी ने छुड़वाया, तो महाराज जी ने कहा कि मैं आपका पूरा ट्रीटमेंट कराऊंगा। ये तो पता नहीं कितने जाल खोल दिया, हमारे आश्रम वाले तो सब अंदर बैठे हुए थे। मैं कहा कोई बात नहीं महाराज जी। उन्होंने मेरे को कहा ये 20,000 रखो, इलाज कराओ। मैंने कहा नहीं मैं आपसे पैसे नहीं लूँगी। उन्होंने कहा अच्छा हम अस्पताल ले चलते हैं आपको। मैंने कहा नहीं मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं सिर्फ अपने घर जाऊँगी। वो भी जून का टाइम था। देखो मैंने कहा ना ये भूमाफिया लोग हमारे जब भी काम शुरू होता है चारधाम यात्रा का, ये प्लान बिछाते हैं कि परेशान हो जाएगी, अब इस डॉग काटेगा या इनका ये प्लान था कि डॉग पूरी तरह इसको खा लेगा, और ये एडमिट अगर बच गई तो ये एडमिट होएगी काफ़ी दिनों तक, तो ये कमा नहीं पाएगा इसका पति, या फिर ये मर जाएगी, डेथ हो जाएगी, तो ये तब भी नहीं कमा पाएगा। दो में से इन्होंने ये प्लान सोचा था। मैं घर आ गई और फिर उसके बाद मैंने अपना ट्रीटमेंट कराया। मेरा जो ट्रीटमेंट चला वो 6 महीने का चला। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने महाराज जी से कोई 1 रुपया भी नहीं लिया, ना मैंने महाराज जी की रिपोर्ट करी। मैंने महाराज जी से सीधा ये कहा कोई बात नहीं, भगवान के मंदिर में काट लिए, शायद मेरा कोई कर्म होगा। और लेकिन मैं इनकी सारी समझ गई थी। पहले मैंने सोचा कि यार ये खोला किसने बाहर से आके, ये ऐसे तो इतने खतरनाक डॉग के तो पास लोग डरते ही जाते हुए। लेकिन कुछ दिनों बाद पता चलता है कि भूमाफिया की औरतें ही हंस रही मेरे ऊपर कि अभी तो एक टेलर देखा था ना तूने, दूसरा टेलर के लिए अब तैयार रही हो, अभी तो तू कुत्ते से कटने से बची है, अभी तो देख तेरे लिए दूसरा क्या करते हैं। तब मुझे पता लगा कि ये प्लान भी इन्हीं का था, डॉग भी वहीं रखवाया गया था और मेरे पे हमला भी इन्होंने करवाया। तो ये इस तरह से साजिश करते हैं। तो मैं अपने सभी समझ भाइयों, माताओं, भाई, पिता जो भी हैं, मैं आपसे ये निवेदन कर रही हूँ कि कहीं अगर आश्रम में ऐसे खतरनाक डॉग मिले तो उनसे सावधान रहे। ये कभी मत सोचना कि वो बंधा हुआ है वो अटैक नहीं करेगा। ऐसे लोग, ये ऐसे डॉग्स अटैक करते हैं। फिर जब मैंने अपना ट्रीटमेंट कराया, मैं ठीक हो गई, मैं दोबारा जाने की कोशिश करी कि पूजा करूँ, तो उसके बाद वो डॉग वहाँ से हटा दिया गया था। क्यों? पुलिस चेकिंग पे आ जाएगी उस डॉग के लिए, लेकिन वो तब वहाँ था नहीं। तो फिर मैंने 1-1.5 महीना फिर पूजा करी। उसके बाद एक खतरनाक एक और डॉग रखवाया गया, जिसका जो ब्रीड होती है पिटबुल। पिटबुल भी आपको पता है वो भी खतरनाक होती है, वो भी एक बार पकड़ ले किसी को तो छोड़ती नहीं है। फिर इन्होंने पिटबुल रखी, तो मैंने मंदिर जाना बंद कर दिया। तो मैंने भूमाफिया का प्लान ही ख़त्म कर दिया कि मैं मंदिर ही नहीं जाऊँगी। मैंने महादेव से कह दिया अब आऊँगी नहीं। अगर ऐसे ऐसे प्लान आपके लिए मंदिर में रचे जा रहे हैं तो फिर क्या, मैंने अपनी जान कोई खोनी है? तो लेकिन मेरे महादेव ने इतना जरूर मुझे कह दिया था, एक दिन आभास हो गया था, मैं इन सब का नाश करूँगा जिसने तेरे ऊपर ये जाल बिछाए हैं, तो घबरा मत। बस मुझे आपको ये भी बताना था कि मंदिर में अगर ऐसे डॉग मिले तो उनसे सावधान रहें। धन्यवाद। और ऐसे भूमाफियों से भी।